डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद बाजार समिति पहुंची जयराम महतो ने कहा कि पहले सड़क पर आवाज उठाता था, अब सदन में आवाज उठाऊंगा। जनता के विश्वास पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करता रहूंगा। एग्रेसिवनेस जारी रहेगा। हाँ, एग्रेशन जारी रहेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य विधायक बन के मलाई खाने के लिए नहीं हुआ है, राजपाट के लिए नहीं हुआ है। मेरा उद्देश्य हुआ है शोषित वंचितों के लिए लड़ना, और वो सड़क में लड़ते थे, अब सदन में लड़ेंगे। उद्देश्य पूरा हुआ नहीं, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। सर, पहले दो काम क्या होंगे विधायक बनने के बाद? क्षेत्र का पहले बैठेंगे और पहले बैठेंगे। बेरमो का आइडिया नहीं, क्योंकि बेरमो हम अधिकारों से बैक चल रहे थे, उसके बाद वहाँ से हम यहाँ आ गए। गिरिडीह के जमुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि जनता के लिए जो वादे हैं वो पूरा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया बंधु को, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद सभी को मिला है, अपार समर्थन मिला, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, जमुआ में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अंजू की जीत हुई है, कितने वोट इन्हें मिले हैं और जीत के बाद कितने खुश नजर आए, क्या कुछ कह रही हैं? यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो जिस तरह से परिणाम आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, और इंडिया गठबंधन शुरू से ही बढ़त बनाए हुए है। हालांकि अन्य विधानसभाओं की बात करें तो लगातार 52 ऐसे विधानसभा है जहां शुरू से ही देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वे आगे चल रही हैं। वहीं यदि रांची जिले की बात करें तो रांची जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 5 जगह पे शुरू से ही इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं विजय की कड़ी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यदि खिजरी, कांके और जो तमाड़ है, सिल्ली है, मांडर है, इन विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। और कह सकते हैं एक बड़ा फासला भी तय किया है। जीत का जो अंतराल है वह भी काफी लंबा है। हालांकि रांची जिले के अंतर्गत 2 विधानसभा है, रांची जिला के अंतर्गत जो रांची विधानसभा और जो हटिया, वहां पे अभी भी मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। और कहीं ना कहीं यदि इंडिया गठबंधन की जो बढ़त मिली है इसके लिए लोग भी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जश्न का माहौल पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अब भी जो मतगणना की जो प्रक्रिया है मतगणना स्थल पे चल रही है। और बंधु तिर्की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस कोटे से, और इनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की भी मांडर से इस बार विजय हासिल की है। पिछले बार भी मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रतिनिधित्व किया था। दादा, यदि झारखंड की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने जो रिजल्ट लाया है, खासकर आपकी बेटी भी विजयी हुई है, एक बार फिर से मांडर की जनता ने उनको गद्दी पे बैठाया। देखिए, यही एक्चुअली उम्मीद था यहाँ पर कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी। और ऐसे भी जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े नेताओं, चाहे दूसरे प्रदेश के नेताओं द्वारा जिन जिन इशू को लेकर के, मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे थे, जनता ऐसे मुद्दों को पसंद नहीं करती है। यहाँ का ताना बाना, झारखंड का ताना बाना, आदिवासियों का ताना बाना बिल्कुल अलग है। और इनके द्वारा आपका चाहे घुसपैठिया हुआ, आपका NRC हुआ, इन बातों को ये जनता, झारखंड की जनता इस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इसको भरोसा नहीं करती है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है वो इस राज्य में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जो आपसी जो रिश्ता है, जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, उन किसी का अलग अलग परंपरा है, पर्व त्योहार सारे लोग मिल करके एक साथ ही करते हैं। यहाँ आप बांट करके राजनीति नहीं कर पाते। और ये बता दिया आपको कि हम झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को आप बांट नहीं सकते हैं। हमारी जो यहाँ परंपरा, हमारी जो संस्कृति है, इसमें आप कतई आप भारतीय जनता पार्टी का या तो आपका सावरकर का आप इसमें अपना आइडियोलॉजी, विचारधारा आप डाल नहीं सकते हैं। बेटी की जीत के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बेटी की जीत तो सबसे पहले मैं वहाँ मांडर के जनता, उन जनताओं को जिन्होंने कड़ी मेहनत करके जो वोट की मतदान किया, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे भी 24/7 शिल्पी और हम और हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता रहते हैं, लगे रहते हैं उनके सुख दुख में। इसलिए ये एक लकीर है। और इतना आसान मांडर के बारे में जितना सोचता है लोग, ये नहीं है। चूँकि हम जनता के साथ हम लोग जुड़ करके उनके छोटी समस्या, बड़ी समस्या के साथ जुड़े रहते हैं। इवन हमारे कार्यकर्ता से लेकर के सारे
हमारे प्रखंड के नेता जुड़े रहते हैं। इसी का परिणाम है कि जनता वहाँ प्यार करती है और इस बार भी बेहतर मार्जिन से शिल्पी जीती है। हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान वोटिंग के बाद नजर नहीं आ रहे झारखंड। प्रवासी पक्षी की तरह थे, हम लोग तो पहले ही बोल रहे थे, ये होना ही था। अब किस शर्म से आएगा वो इस तरह से झूठ का मार्केटिंग करना, झूठ का बाजार करना। समझ में औकात पता है। हम तो आपको बोले ना कि यहाँ पर आरएसएस का चाहे सावरकर का, इनका विचारधारा यहाँ पर, संघ का विचारधारा, भाजपा का विचारधारा इस प्रदेश में नहीं चलेगा। यहाँ का ताना बाना बिल्कुल अलग है। यहाँ पर चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, दूसरे मुस्लिम हो, इनका एक अपना एक रिश्ता है और एक दूसरे को सम्मान करना जानते हैं। हम पहले ही कहा आपको कि यहाँ पर आप बांट करके, जाति धर्म के को बांट करके आप यहाँ पर कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। एक बार जश्न का माहौल फिर से झारखंड में देखने को मिलेगा। बिल्कुल 100% मिलेगा ही। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों की भी बहुत